हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है भारत के वायसराय। इससे पहले एक वीडियो गवर्नर एवं गवर्नर जनरल पर बना चुका हूँ, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से उसे देख लेना। अब भारत के वायसरायों को देखते हैं। पहले इनकी लिस्ट देख लेते हैं। अगर आपको इन्हें याद रखना है तो इस लिस्ट को कार्यकाल समेत तैयार कर लो। फिर कोई भी हिस्टोरिकल इवेंट्स आप पढ़ेंगे या उसकी डेट पता है तो आपको पता चल जाएगा कि उस समय वायसराय कौन था, और इस तरह आसानी से वायसराय से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। अब इस लिस्ट को देख लेते हैं। तो पहला था लॉर्ड कैनिंग, जो 1856 से 1862 तक रहा। दूसरा लॉर्ड एल्गिन प्रथम, जो 1862 से 1863 तक रहा। तीसरा सर जॉन लॉरेंस, 1864 से 69। फिर लॉर्ड मेयो, 1869 से 72। लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 76। लॉर्ड लिटन, 1876 से 80। लॉर्ड रिपन, 1880 से 84। लॉर्ड डफरिन, 1884 से 88। लॉर्ड लेंसडाउन, 1888 से 94। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, 1894 से 99। लॉर्ड कर्जन, 1899 से 1905। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, 1905 से 10। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, 1910 से 16। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, 1916 से 21। लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26। लॉर्ड इरविन, 1926 से 31। लॉर्ड विलिंगडन, 1931 से 36। लॉर्ड लिनलिथगो, 1936 से 44। लॉर्ड वेवेल, 1944 से 1947। और लॉर्ड माउंटबेटन, 1947 से 1948। अब लॉर्ड कैनिंग को देखते हैं, जो 1856 से 1862 तक रहा। कैनिंग कंपनी द्वारा नियुक्त भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट द्वारा नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। इसे 1858 ईस्वी के अधिनियम के अंतर्गत वायसराय नियुक्त किया गया था। 1857 का विद्रोह कैनिंग के ही काल में हुआ था। इसी विद्रोह के बाद भारत का शासन कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में चला गया था। इसके समय की महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हैं। तो पहले तो 1856 में इंडियन हाईकोर्ट एक्ट पारित किया गया और कलकत्ता, बम्बई तथा मद्रास में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1856 में ही विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास किया गया। 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई। भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। आर्थिक सुधारों के अंतर्गत कैनिंग ने ब्रिटिश अर्थशास्त्री विल्सन को भारत बुलाया और 500 रुपये से अधिक आय पर आयकर लगा दिया। आयात पर 10% तथा निर्यात पर 4% कर निश्चित किया। 1861 के भारत परिषद अधिनियम के तहत पोर्टफोलियो प्रणाली लागू की गई। इसे विभागीय प्रणाली या कैबिनेट सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसमें अलग अलग सदस्य अलग अलग विभागों को देखते थे। भारतीय दंड संहिता, इंडियन पीनल कोड का निर्माण 1860 में इसी के टाइम पर किया गया, जिसे 1862 में लागू किया गया। 1861 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। लॉर्ड एल्गिन प्रथम, इसने वहाबी आंदोलन का दमन किया। 1863 में इसकी मृत्यु धर्मशाला, जो हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, वहाँ मृत्यु हो गई। अगला है सर जॉन लॉरेंस। अफगानिस्तान के संदर्भ में इसने हस्तक्षेप की नीति अपनाई, जिसे शानदार निष्क्रियता या कुशल आक्रमणीयता की नीति भी कहते हैं, इंग्लिश में पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी। 1865 में भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई। इसके समय में उड़ीसा में 1866 में तथा बुंदेलखंड एवं राजपूताना में 1868-69 में भीषण अकाल पड़े। इसने हेनरी कैंपबेल के नेतृत्व में एक अकाल आयोग, फेमाइन कमीशन का गठन किया। 1865 में भूटान द्वारा ब्रिटिश पर आक्रमण किया गया, जिसमें भूटान की पराजय हुई। अगला है लॉर्ड मेयो, जो 1869 से 1872 तक रहा। 1872 में भारत की प्रथम जनगणना इसी के कार्यकाल में हुई। 1872 में एक कृषि विभाग की स्थापना की गई। 1872 में अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की गई। 1870 में भारत एवं ब्रिटेन के मध्य लाल सागर होते हुए तार व्यवस्था, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ लाइन को प्रारंभ किया गया। पोर्ट ब्लेयर में इसकी हत्या कर दी गई। अगला है लॉर्ड नॉर्थब्रुक, 1872 से 76। 1872 में पंजाब में चल रहे कूका विद्रोह का इसने दमन किया। 1875 में अलीगढ़ में सर सैयद अहमद खान ने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। इसी के समय में स्वेज नहर खुल जाने से भारत एवं ब्रिटेन के बीच व्यापार में वृद्धि हुई। अब है लॉर्ड लिटन 1876 से 80।
इसे सर्वाधिक बदनाम मोस्ट इनफेमस वायसराय माना जाता है। लिटन कवि, उपन्यासकार और निबंध लेखक था। साहित्य जगत में वह ओवन मेरेडिथ के नाम से प्रसिद्ध था। इसके समय में 1876 से 78 के दौरान भारत के कई भागों में भयंकर अकाल पड़ा। 1878 में रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग गठित किया गया। इस आयोग ने प्रत्येक प्रांत में अकाल कोष फेमाइन फंड बनाने की सलाह दी। ब्रिटिश काल में गठित किए गए अकाल आयोगों को यहाँ एक साथ देख लेते हैं। कैंपबेल आयोग 1866 में, स्ट्रेची आयोग 1880 में गठित किया गया। लियाल कमीशन 1896 में, जेम्स लायल या लियाल इसके अध्यक्ष थे। मैकडोनेल आयोग 1900 में और वुडहेड आयोग 1943 में। ब्रिटिश संसद द्वारा 1876 में राज उपाधि अधिनियम रॉयल टाइटल एक्ट पारित किया गया और महारानी विक्टोरिया को कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। 1 जनवरी 1877 को प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय भाषाओं में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिए गए। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को आकाश से होने वाला वज्रपात कहा। इसी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की वजह से इसे सर्वाधिक बदनाम वायसराय माना जाता है। पायनियर अखबार ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि किसने समर्थन किया था इसका। 1878 में ही भारतीय शस्त्र अधिनियम पारित कर बिना लाइसेंस शस्त्र रखना अथवा उनका व्यापार करना एक दंडनीय अपराध मान लिया गया। सिविल सेवा परीक्षा में प्रवेश की अधिकतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई। लिटन ने अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो प्राच्य महाविद्यालय की स्थापना की। 1878 से 80 के बीच द्वितीय अफगान युद्ध इसी के समय में हुआ। अगला है लॉर्ड रिपन, जो 1880 से 84 तक रहा। रिपन को सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। लॉर्ड लिटन था वो सर्वाधिक बदनाम था और ये सर्वाधिक लोकप्रिय। मदन मोहन मालवीय ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1909 के अधिवेशन में कहा था कि रिपन भारतीय वायसरायों में सबसे अधिक लोकप्रिय था। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी। इसने 1882 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। इसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया, इसीलिए इसे सर्वाधिक लोकप्रिय वायसराय माना जाता है। सिविल सेवा में प्रवेश की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर पुनः 21 वर्ष कर दी। ये भी इसने एक सुधार किया था। प्रथम नियमित जनगणना 1881 में रिपन के समय में शुरू की गई। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना की जाती है। पहली जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में की गई थी, जबकि पहली नियमित जनगणना 1881 में रिपन के काल में शुरू हुई। इसने स्थानीय स्वशासन की शुरुआत की। 1881 में प्रथम कारखाना अधिनियम फैक्ट्री एक्ट इसी के समय में पारित किया गया। शैक्षिक सुधारों पर 1882 में विलियम हंटर की अध्यक्षता में हंटर कमीशन का गठन किया गया। इल्बर्ट बिल या विधेयक रिपन के समय में ही लाया गया था। इसमें प्रावधान था कि भारतीय न्यायाधीश यूरोपियों के विरुद्ध मुकदमे की सुनवाई कर सकते थे, लेकिन यूरोपियों के विरोध के कारण इसे वापस लेना पड़ा। अंग्रेजों द्वारा इस विधेयक के विरोध में किए गए विद्रोह को श्वेत विद्रोह के नाम से जाना जाता है। एक श्वेत विद्रोह क्लाइव के समय भी हुआ था, जो गवर्नर जनरल का टॉपिक किया था उस टाइम बताया था। इल्बर्ट बिल विवाद के कारण रिपन ने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही त्यागपत्र दे दिया था। अकाल संहिता इंडियन फेमाइन कोड्स 1883 में रिपन के समय में ही बनी। नगरों में नगरपालिका का गठन इसी के टाइम पर किया गया था। अगला है लॉर्ड डफरिन 1884 से 88। इसके समय में 28 दिसंबर 1885 को बम्बई में ए.ओ. ह्यूम के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। इसी के समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध 1885 से 88 हुआ और बर्मा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। इसी के समय में बंगाल टेनेंसी एक्ट, अवध टेनेंसी एक्ट और पंजाब टेनेंसी एक्ट पारित किए गए। इनके अंतर्गत अब जमींदार अपनी इच्छानुसार किसानों की जमीन नहीं छीन सकते थे। 1887 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना डफरिन के समय में ही की गई थी। अगला है लॉर्ड लैंसडाउन। इसी के समय में 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट पारित किया गया, जिसके द्वारा भारत में निर्वाचन सिद्धांत का प्रारंभ हुआ। 1893 में भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण किया गया, जिसे डूरंड रेखा कहते हैं। 1891 में दूसरा फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया। इसमें स्त्रियों के लिए प्रतिदिन 11 घंटे से अधिक काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। सम्मति आयोग अधिनियम 1891 इसी के समय में पारित किया गया था। अगला है लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894 से 99। इसने कहा था,
हमने भारत को तलवार के बल पर जीता है और तलवार के बल पर ही इसे अधीन रखेंगे। 1895 से 98 के मध्य उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, मध्य प्रदेश में भयंकर अकाल पड़े, जिसके लिए इसने लियाल कमीशन 1896 का गठन किया। स्वामी विवेकानंद द्वारा जब 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई, उस समय लॉर्ड एलिगन द्वितीय ही वायसराय था। अगला है लॉर्ड कर्जन 1899 से 1905। कर्जन ने एंटोनी मैकडोनाल्ड की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग का गठन किया। 1901 में मानक्रीफ की अध्यक्षता में सिंचाई आयोग का गठन किया। 1902 में एंट्री फ्रेजर की अध्यक्षता में पुलिस आयोग का गठन किया। 1903 में पुलिस विभाग में CID क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट की स्थापना की गई। 1902 में टॉमस रैली की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय आयोग गठित किया गया। 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित किया गया। ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत के लिए 1904 में प्राचीन स्मारक परीक्षण अधिनियम पारित किया गया। कर्जन ने कहा था कि वह वायसराय के पद से निवृत्त होने पर कलकत्ता निगम का महापौर होना पसंद करेगा। 1904 में उसने तिब्बत में यंग हस्बैंड अभियान भेजा। 1905 में उसने बंगाल का विभाजन किया। कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल का निर्माण इसी के समय में हुआ था। अगला है लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910। इसके समय में ढाका में 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। 1906 में कलकत्ता अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा अपना लक्ष्य स्वराज्य घोषित किया गया। 1907 में कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में विभाजन हो गया। 1908 में समाचार पत्र अधिनियम या प्रेस एक्ट पारित किया गया। पार्लियामेंट सुधार अधिनियम 1909 द्वारा मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की गई। मदन लाल धिंगरा द्वारा लंदन में कर्जन वैली की गोली मारकर हत्या कर दी गई 1909 में। अगला है लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910 से 16। 1910 में इंग्लैंड के राजा एडवर्ड तृतीय की मृत्यु एवं जॉर्ज पंचम का राज्यारोहण हुआ। 12 दिसंबर 1911 को कोरोनेशन पार्क दिल्ली में तीसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम ने इसमें भाग लिया था। दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को निरस्त कर दिया गया और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। 1912 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी। 23 दिसंबर 1912 को लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया। इसे दिल्ली बम कांड या दिल्ली लाहौर षड्यंत्र के नाम से जानते हैं। इसी के समय 1914 में प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। 1915 में महात्मा गांधी का भारत आगमन हुआ। 1916 में वाराणसी में मदन मोहन मालवीय द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। अगला है लॉर्ड चैम्सफोर्ड 1916 से 21। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड लॉर्ड चैम्सफोर्ड के टाइम पर ही हुआ। 1917 में शिक्षा पर सैडलर आयोग का गठन किया गया। 1919 में रॉलेट एक्ट पारित किया गया। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस का एकीकरण हुआ और मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ। 1919 का संवैधानिक सुधार अधिनियम 1 जनवरी 1921 से लागू किया गया तथा प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना हुई। इसी के समय पर 1919 में खिलाफत एवं 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुए। तीसरा अफगान युद्ध 1919 में इसी के समय पर हुआ। अगला है लॉर्ड रीडिंग 1921 से 26। 1921 में केरल में मोपला विद्रोह हुआ। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने भारत की यात्रा की। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में हुआ था। इसमें क्या था कि गोरखपुर के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस द्वारा किसानों के एक जुलूस पर गोली चलाए जाने के कारण भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिसमें कई पुलिस वालों की मौत हो गई थी। इसी वजह से महात्मा गांधी ने सहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। भारत में 1922 से इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई लॉर्ड रीडिंग के टाइम पर। 1921 में M.N. रॉय द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 9 अगस्त 1925 को काकोरी षड्यंत्र कांड हुआ। इसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने सहारनपुर लखनऊ लाइन पर काकोरी जाने वाली मालगाड़ी को लूटा था। अगला है लॉर्ड इरविन जो 1926 से 1931 तक रहा। इसी के समय पर 1927 में भारतीय नौसेना अधिनियम पारित किया गया। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत पहुंचा था। 1928 में ही कृषि से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति की गई। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त द्वारा दिल्ली के असेंबली हॉल में पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध करते हुए बम फेंका गया। इसी के समय में लाहौर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार जतिन दास द्वारा भारतीय एवं अंग्रेज कैदियों के बीच किए जाने वाले भेदभाव के विरोध में 13 जुलाई 1929 को भूख हड़ताल शुरू की गई
और भूख हड़ताल के 64वें दिन 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु हो गई। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई। इरविन के समय में ही 1930-31 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया। साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए नवंबर 1930 में लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किया गया। कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन के बीच एक समझौता हुआ और सविनय अवज्ञा आंदोलन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्थगित कर दिया गया तथा कांग्रेस द्वारा द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया गया। अगला है लॉर्ड विलिंगडन, जो 1931 से 36 तक रहा। इसके समय में सितंबर से दिसंबर 1931 में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। महात्मा गांधी इसमें कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में शामिल हुए। सम्मेलन की असफलता के बाद महात्मा गांधी ने 3 जनवरी 1932 को दोबारा सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया, जो 1934 में जाकर समाप्त हुआ। सांप्रदायिक पंचायत या मैकडोनाल्ड अवार्ड। ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजी मैकडोनाल्ड ने 16 अगस्त 1932 को सांप्रदायिक निर्णय कम्युनल अवार्ड की घोषणा की। इसमें दलित वर्ग को हिंदुओं से अलग मानकर उन्हें पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया था। गांधी जी ने इस निर्णय के विरोध में आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। अंत में गांधी और अम्बेडकर के बीच 26 सितंबर 1932 को पूना समझौता या पूना पैक्ट हुआ। पूना पैक्ट के अंतर्गत दलित वर्गों के पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिए गए और साधारण वर्गों में ही उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गईं। नवंबर-दिसंबर 1932 में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया। कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। ब्रिटिश संसद द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 पारित किया गया। उस समय वो लॉर्ड विलिंगडन ही वायसराय था। जनवरी 1936 में ब्रिटिश राजा जॉर्ज पंचम का निधन हो गया और एडवर्ड 8वें का राज्यारोहण किया गया। अगला है लॉर्ड लिनलिथगो, जो 1936 से 44 तक रहा। इसके समय की मुख्य घटनाएं देख लेते हैं। 1935 के अधिनियम के अंतर्गत पहला आम चुनाव 1936-37 में कराया गया। कांग्रेस ने 11 में से 8 प्रांतों में सरकारें बनाई। 6 प्रांतों में उसे स्पष्ट बहुमत मिला। ये हैं बम्बई, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत, मध्य प्रांत और उड़ीसा। अन्य 2 प्रांतों उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत तथा असम में उसने गठबंधन सरकारें बनाईं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों की अनुमति के बिना भारत को युद्ध में शामिल कर लिया। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए अपने द्वारा शासित सभी प्रांतों के मंत्रिमंडलों से अक्टूबर 1939 में त्यागपत्र दे दिया। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने इसे मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। मई 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक नाम की एक नई पार्टी बनाई। 17 अक्टूबर 1940 को महात्मा गांधी द्वारा पवनार आश्रम से व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया। 17 दिसंबर को इसे स्थगित कर दिया गया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पाकिस्तान की मांग की गई। 1940 में विंस्टन चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। 8 अगस्त 1940 को अंग्रेजों द्वारा अगस्त प्रस्ताव लाया गया। 1942 में क्रिप्स मिशन भारत आया। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया। 1943 में सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया। 1943 में ही बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा। इसके लिए सरकार ने 1943 में वुडहेड कमीशन का गठन किया। अगले वायसराय हैं लॉर्ड वेवेल, जो 1944 से 47 तक रहे। 25 जून 1945 को लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन बुलाया गया, परंतु जिन्ना की हठधर्मिता के कारण असफल रहा। 1945 में क्लीमेंट एटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। आज़ाद हिंद फौज के सैनिकों पर नवंबर 1945 में लाल किले का मुकदमा चलाया गया। 18 फरवरी 1946 को बम्बई में नौसैनिक विद्रोह हुआ। 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की गई। 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन दिल्ली पहुंचा। इस मिशन के अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स और सदस्य पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर थे। मुस्लिम लीग द्वारा कैबिनेट मिशन योजना अस्वीकार कर दी गई और 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मतलब डायरेक्ट एक्शन डे का आयोजन किया गया। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। 2 सितंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री
एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता सौंप दी जाएगी। और अंतिम वायसराय हैं लॉर्ड माउंटबेटन, जो 1947 से 48 तक रहे। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बनाए गए थे। 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना की घोषणा की गई, जिसमें भारत विभाजन की योजना थी। 4 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद में एटली द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत किया गया, जिसे 18 जुलाई को स्वीकृति मिली। विधेयक के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र राष्ट्रों की घोषणा की गई। 1947 में 2 सीमा निर्धारण आयोग गठित किए गए, पहला बंगाल विभाजन के लिए और दूसरा पंजाब विभाजन के लिए। सर साइरिल रेडक्लिफ दोनों आयोगों के अध्यक्ष थे। 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया। कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के दूसरे गवर्नर जनरल बने। ये स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल तथा अंतिम गवर्नर जनरल भी साबित हुए। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया तथा गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर दिया गया। इस तरह वायसराय कंप्लीट हो गए। गवर्नर जनरल का वीडियो चैनल पर पड़ा हुआ है, उसे भी देख लो तो आपका ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू।